जवाहर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। गुमला से बड़ी खबर आ रही है। सदर थाना क्षेत्र के बड़ाइक मोहल्ले में चाकूबाजी की घटना से इलाके में दहशत का माहौल हो गया। आपसी विवाद में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में रेफर किया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया है। जानकारी के अनुसार रामनवमी जुलूस के दौरान बड़ाइक मोहल्ले की एक गली में कुछ लोगों के बीच आपसी विवाद हुआ। देखते ही देखते विवाद हिंसक हुआ और चाकूबाजी हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गुमला से, जहां युवक पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ है। ये बड़ी खबर गुमला से सामने आ रही है। सदर थाना क्षेत्र के बड़ाइक मोहल्ले में चाकूबाजी से इलाके में दहशत का माहौल हो गया है। और इस बीच हजारीबाग से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसक झड़प हुई है। जुलूस के दौरान मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। युवक पर भुजाली से जानलेवा हमला हुआ। गदोखर गांव के युवक की मौके पर मौत हो गई है। इस घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल है। कई थाना प्रभारी अधिकारी अस्पताल में मौजूद हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश लगातार जारी है। ये बड़ी खबर हजारीबाग से आपको बता रहे हैं। रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसक झड़प। जुलूस के दौरान मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। युवक पर भुजाली से जानलेवा हमला हुआ। गदोखर गांव के युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। जो अपना कोई भी खुन्नस था उसके लिए करके उसका हत्या किया गया, बहुत निंदनीय है। और पुलिस प्रशासन से आप लोग के चैनल के माध्यम से चाहेंगे, जो लोग इसके गिरफ्त में है लोगों तो चिन्हित हो गए, और जो उसके पर्दे के पीछे हैं उन लोग पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी पोस्टमार्टम के लिए हम लोग सुबह 8 बजे से खुद है, उसके बाद भी डॉक्टर नहीं आता है। सदर अस्पताल का जो भी स्थिति देखते होंगे, पुलिस अधीक्षक से भी बात कर लिए, डीसी साहब से भी बात किए, सिविल सर्जन से बात हुआ, सुपरिटेंडेंट से बात हुआ। आ रहे हैं रोज दिन का इन लोग का डरा है। और मजबूर होकर हम टाइम दिए हैं कि 5-10 मिनट अगर और नहीं आता तो बॉडी लेके हम लोग मेन रोड में बैठेंगे। खबर धनबाद से, जहां बलियापुर में धारा 163 लागू कर दी गई। एसएसपी ने कहा उपद्रव में शामिल उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई होगी। दरअसल बलियापुर के भिखराजपुर में रामनवमी के अवसर पर निकाले जा रहे अखाड़ा जुलूस के दौरान उस वक्त अफरा तफरी हो गई जब कुछ असामाजिक तत्वों ने अचानक पथराव कर दिया। इससे जुलूस में शामिल लोगों के बीच भगदड़ मच गई। पथराव की इस घटना में 12 से अधिक लोगों के जख्मी होने की खबर है। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया और धारा 163 लागू कर दिया गया। फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पुलिस बल भी तैनात है। अधिकारियों ने कहा है कि इस मामले की जांच जारी है। पथराव करने वालों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। झड़प हुई थी, उसमें सिटी एसपी साहब वहाँ कैंप किए हुए थे और बहुत बढ़िया कार्रवाई हुई है। कल रात में बहुत सारे लोगों की अरेस्टिंग हुई है जो उपद्रवी थे, जो इस घटना को अंजाम दिए हैं। एग्जैक्ट डिटेल्स अभी मेरे पास नहीं है, बट अच्छी खासी संख्या में लोग अरेस्ट हुए। लोगों के आइडेंटिफाई, एक आदमी जो इस घटना में इन्वॉल्व था, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सब लोगों को कानूनी कार्रवाई सब लोगों के विरुद्ध किया जाएगा। अगली खबर राजधानी रांची से, जहां रामनवमी के दिन जब पुलिस हाई अलर्ट पर थी, शहर त्योहार के उत्साह में डूबा था, उसी दौरान पंडरा ओपी इलाके में चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। चोरों ने बंद घर को निशाना बनाया। सुजीत कुमार गुप्ता के घर से कैश, सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। चोरी हुए सामान की कीमत लगभग 16 लाख रुपए बताई जा रही है। सोना अराउंड मेरा कैश मिला के 15-16 का है सर, 15 लाख रुपया। हाँ, कैश ज़्यादा नहीं था, वो मेरा 60,000 रुपये और सोना और चांदी में मेरा ज़्यादा लॉस है। वो सामान बिखरा हुआ है, सब डब्बा फेंका हुआ है। हम लोग किसी चीज़ को छुए नहीं है। हम लोग अभी तक पुलिस का इंतजार कर रहे थे, जो कि अभी आ गई है, जो जांच कर रही है। और मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध के बीच रामगढ़ में घरेलू गैस की मारामारी देखने को मिल रही है। हालांकि गैस एजेंसी की तरफ से पर्याप्त मात्रा में गैस स्टॉक होने का दावा जरूर किया जा रहा है, लेकिन वितरण में देरी की वजह से लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है। कई जगह पर गैस सिलेंडर को लेकर लोग आपस में ही टकरा रहे हैं। झारखंड के कई हिस्सों में गैस सिलेंडर की कमी बताई जा रही है। हालांकि यहाँ पर सीन एजेंसी द्वारा गैस बांटने का काम किया जा रहा है। काफी आपाधापी है, भुरकुंडा है, इसमें गैस का डिमांड बढ़ भी गया है। यहाँ क्या नाम आपका है? पिंकी देवी। कब लगाई थी नंबर? 22 तारीख को लगाई। 22 मार्च को। हाँ। क्या बोल रहे हैं?
बोल रहे हैं कि आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, 3 दिन से 4 दिन से दौड़ रहे हैं। डीएसए नंबर है आपका? फोन लगाए हैं, ऑनलाइन करके लगाए हैं। लगा आ गया होगा, मैसेज आ गया है, उसका लेकिन बुकिंग गैस का आ नहीं मिल गया। रहा है। नहीं, बुकिंग का मैसेज आ गया है। गैस नहीं घर में है, हम गैस बुकिंग कराते, जब आते हैं कहते हैं कि कल मिलेगा, परसों मिलेगा। सारा मर्दाना को देता, लेडीज को नहीं देता। कब आप बुक कराएंगे? 13 तारीख को क्या बोल रहा है? कहेगा कि गैस नहीं देंगे। नहीं देंगे बोल। हाँ, गैस नहीं मिल रहा है। कब नंबर लगाई थी आप? ये 22 तारीख को ना, 22 तारीख को बुक किए भैया। 22 मार्च को। हाँ, तो आपका वो मैसेज आया था? हाँ मैसेज आया है, सारा चीज ओके है, लेकिन नंबर वाला को सुन ही नहीं रहा। बुक वाला को जो नहीं है, वो जेंट्स लोग लगा जाता है, जेंट्स लोग को बात सुनता है। लेडीज का तो कोई हम वैल्यू ही नहीं है। लेडीज को अभी से 1 घंटा 2 घंटा हो गया भैया, कोई नहीं सुन रहा है। बोल क्या रहा है? हाँ? क्या बोल रहा है? अब क्या बोल रहा है कि कुछ सुन ही नहीं रहा। 12 तारीख से मेरा बुक है, लेकिन 4-5 बार दौड़ा दिया कि नहीं बुक है, नहीं बुक है। अब मेरा डीएसए देखिए। डीएसए आ गया है? हाँ, उसके बाद भी नहीं मिल रहा है? उसके बाद भी नहीं मिल रहा। अच्छा, तो ये दिखा रहे थे कि डीएसए नंबर ये आया हुआ है, लेकिन इनको गैस नहीं मिल पा रहा है। और लेकिन ये गैस एजेंसी द्वारा बताया जा रहा है कि गैस भरपूर मात्रा में है, आपाधापी करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं जो है काफी आक्रोशित हैं और यहाँ पत्थर भी उठा ले रही हैं, लेकिन यहाँ पर दावा किया जा रहा है जिला प्रशासन द्वारा, गैस एजेंसी द्वारा, कि पर्याप्त मात्रा में गैस है, नंबर लगाइए और गैस जो है नंबर से पाइए। लेकिन यहाँ का जो दृश्य है वो देख सकते हैं, काफी आपाधापी है। लोग पहले गैस पाना चाहते हैं, लेकिन एजेंसी द्वारा बताया जा रहा है कि नंबर से आइए, इत्मीनान से आइए, गैस भरपूर मात्रा में है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। असम चुनाव में जेएमएम के एंट्री को लेकर सियासी तापमान हाई हो गया है। बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने बिहार और बंगाल में क्या किया है ये सबको पता है, एक भी सीट नहीं आने वाली असम में। वहीं जेएमएम ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को आखिर परेशानी किस बात से हो रही है। चुनाव होगा इस बार आसाम का, जो परिणाम आएंगे चौंकाने वाले आएंगे। हम जिन सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, और जो जनाधार में इजाफा इधर विगत कुछ वर्षों से माननीय हेमंत सोरेन जी का व्यक्तित्व, कल्पना सोरेन जी का व्यक्तित्व, हमारी पार्टी की लोकप्रियता और जो एक प्रतिबद्धता है वहाँ के लोगों की लड़ाई लड़ने का। अब हेमंत सोरेन वहाँ के टी ट्राइब की दुर्दशा और उनकी जो बेबसी है उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। और आज आसाम ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के 12 करोड़ आदिवासी उम्मीद भरी निगाहों से हेमंत सोरेन जी को देखते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी को उनकी राजनीतिक हैसियत जो है वो कांग्रेस ने बता दिया। ये पहले बिहार में सीट मांगने गए, अंतिम समय तक राजद कांग्रेस ने उनको लटका कर रखा, फिर बाबा जी का ठुल्लू दिखा दिया। ये गए वेस्ट बंगाल में सीट मांगने, जहां कांग्रेस की ऐसे भी दुर्गति है, पिछली बार एक भी सीट नहीं आई थी। लेकिन देखिए कांग्रेस का अहंकार, वहां भी एक भी सीट नहीं दिया। असम गए, अंतिम समय तक लटका कर रखा, वहां भी कांग्रेस ने इनको सीट नहीं दिया। तो मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए, कांग्रेस जहां भी बड़े भाई की भूमिका में रहती है वो आदमखोर हो जाती है और अपने छोटे भाइयों को खा जाती है। सिमडेगा के सलडेगा देवी गुड़ी दुर्गा पूजा पंडाल में चैत्र नवरात्र की दशमी पर महिलाओं ने सिंदूर खेला का आयोजन किया, जिसमें डीसी कंचन सिंह भी शामिल हुई। एक महिला ने एक साथ माता के भजन पर सिंदूर खेलकर माता भगवती की विदाई दी है। डीसी कंचन सिंह ने सबसे पहले मां दुर्गा की पूजन कर उन्हें सिंदूर अर्पण किया और इसके बाद पंडाल में मौजूद महिलाओं के साथ सिंदूर खेला भी किया गया। परंपरा अनुसार माँ की विदाई के समय सिंदूर खेला खेला जाता है। ये मेरा सौभाग्य है कि चैती दुर्गा के इस अवसर पर मुझे सिंदूर खेला में सामने का मौका मिला और सभी जिलेवासियों को एक बार बढ़ते आगे देखिए, गढ़वा के रमकंडा में हिंदू मुस्लिम विवाद के बाद रामनवमी जुलूस धूमधाम से निकाली गई। डीजे के धुन पर निकली जुलूस में पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी शामिल हुए। बेचला टोला में 2 दिन से दोनों समुदाय में जारी विवाद पर्व के दौरान शांत हो गया और पूरी शान के साथ रामनवमी पर जुलूस निकाली गई। इस रिपोर्ट को आप देखिए। डीजे की धुन पर नाचते लोग, जय श्री राम के नारे। ये तस्वीर है गढ़वा जिले के रमकांडा की, जहां हिंदू मुस्लिम विवाद के बाद शान से राम नवमी का जुलूस निकाला गया। लेकिन कुछ दिन पहले इस इलाके की तस्वीर कुछ और थी। वीरान पड़ी सड़कें, बंद दुकानें, सड़क पर बिखरे पड़े ईंट पत्थर। बिचला टोला में 2 दिन पहले छोटा सा विवाद बड़ी घटना में तब्दील हो गया था।
जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया और लोग घर में कैद होने को मजबूर हो गए। रमकांडा में 6 डिसमिल जमीन पर बने चबूतरे पर झंडा गाड़ने से विवाद की शुरुआत हुई और देखते ही देखते पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया था, जिसके बाद स्थानीय भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी और पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने घटनास्थल का दौरा किया। साथ ही जनप्रतिनिधियों ने लोगों को समझाया और सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की। हालांकि तनाव को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती रही और ड्रोन से इलाके की निगरानी की गई। इसके बाद कई दिनों से हो रहा विवाद रामनवमी के दिन शांत हो गया और इलाके में शान से जुलूस निकाला गया। जो माहौल खराब हुआ है वो कहीं से भी कहें तो उसकी निंदा की जानी चाहिए और सभी धर्मावलंबियों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि एक दूसरे के पर्व त्योहार में मिलजुल कर हम लोग सहयोग करें, खुशियां मनाएं और हमारी सामाजिक समरसता, सांप्रदायिक सौहार्द हमेशा कायम रहे। वहीं इस घटना पर आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। बीजेपी विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। कंडा में जो कम से कम देखते हैं दर्जनों हमारे नौजवान बच्चे का माथा फट गया, किसी का पैर टूट गया और ये लोग को वहां पर जाने से रोका जा रहा है। सबसे इसमें अगर फेलियर किसी का है तो हम कह सकते हैं प्रशासन का है। प्रशासन को पता था। आज हर एक जगह तुष्टीकरण की राजनीति झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही है। फिलहाल रमकांडा में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। प्रशासन की कोशिश है कि इलाके में जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल की जाए। न्यूज़ 18 के लिए गढ़वा से नील कमल की रिपोर्ट। गुमला में रामनवमी का पर्व इस बार ऐतिहासिक और भव्य रहा। श्री राम भक्त हनुमान की जन्मस्थली होने के कारण यहां का उत्सव विशेष महत्व रखता है। शहर में निकाली गई विशाल जुलूस में 1 लाख से भी अधिक की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। 32 अखाड़ों ने भाग लिया। 14 अखाड़ों ने आकर्षक झांकी प्रस्तुत की, जिससे मुख्य रूप से हवा में उड़ते हुए हनुमान राम लक्ष्मण को दिखाया गया। वहीं गुमला के धार्मिक स्थल को भी झांकी के माध्यम से दर्शाया गया। रामधुन पर भक्तों ने नृत्य करते हुए शहर को भक्ति के रंग में डुबो दिया। तेज धूप और बाद में आई आंधी बारिश के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। इस बार नारी शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिला। महिला और युवती तलवार, बलुआ और लाठी लेकर जुलूस में शामिल हुई। कोई झांसी की रानी के वेश में तो कोई लाठी भांजते हुए नजर आए। वहीं गिरिडीह के तीसरी प्रखंड के असुर हड्डी के जंगल और पहाड़ों में लिथियम के भंडार होने की सूचना मिली है। इसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से लगातार सर्वे हो रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर पहाड़ और जंगल के बीच ड्रिलिंग कर लिथियम के भंडार का पता लगाया जा रहा है, ताकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों की तरफ से अब तक ऑफिशियल बयान तो नहीं जारी हुआ और कितनी मात्रा में लिथियम का भंडार वहां उपलब्ध है, ये जानने की कोशिश जारी है। लिथियम के भंडार की सूचना के बाद पूरे इलाके में ये विषय चर्चा का केंद्र बना हुआ है। गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले तीसरी प्रखंड के जंगली इलाका असुर हड्डी, जो बिहार झारखंड बॉर्डर पर स्थित है, यहां पर लिथियम का भंडार होने की सूचना है, जिसके बाद यहां पर GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा लगातार सर्वे किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, GSI के द्वारा ये बड़ी मशीन लाई गई है और इस मशीन के माध्यम से कहीं ना कहीं यहाँ पे बोरिंग किया जा रहा है और लिथियम के भंडार होने की जो पुष्टि की जा रही है, कितनी मात्रा में लिथियम यहाँ उपलब्ध है उसे जांचा जा रहा है। तो ये इलाका आप दूसरी ओर देखिए, हम लोग लगभग जंगली इलाका में 100 फीट ऊपर पहाड़ पर हैं, जहां पे ये बड़ी मशीन GSI के द्वारा, उनके अधिकारियों के द्वारा लाया गया है और ला करके यहाँ पर सर्वे का काम पिछले कई दिनों से किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे इतनी हैवी मशीन को 100 फीट ऊपर पहाड़ी पर लाया गया है। तो ये तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लिथियम के भंडार होने की सूचना के बाद लगातार सर्वे को अंजाम दिया जा रहा है और सर्वे करके ये पता किया जा रहा है कि कितने मात्रा में लिथियम का भंडार उपलब्ध है। एक बार और तस्वीरों में देखिए, ये वही मशीन है जिसका इस्तेमाल सर्वे में GSI के द्वारा किया जा रहा है
और हम लोग पहाड़ी पर हैं। वहीं दूसरी ओर देखिए यहाँ पे प्लास्टिक है और प्लास्टिक के नीचे जो बोरी की जा रही है उसके ऊपर पानी रखा गया है और कहीं ना कहीं इसका काम है, ये फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। और ये फिल्ट्रेशन का काम इसलिए किया जा रहा है ताकि जो लिथियम है, लिथियम के अलावा और भी अन्य यहाँ पर खनिज संपदा मौजूद है, ताकि लिथियम को पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई किया जा सके। दूसरी मशीन आप साफ देख पा रहे होंगे, ये दूसरी मशीन है, इसका भी इस्तेमाल कहीं ना कहीं लिथियम के प्यूरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन में किया जा रहा है। जीएसआई के द्वारा सर्वे किया जा रहा है। और यह क्षेत्र में प्रकृति के द्वारा एक वरदान है कि लिथियम जैसे एक सफ़ेद सोना, जिसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, जो झारखंड के गिरिडीह जिला में और हमारे प्रखंड में यह निकल रहा है। तो इस प्रकार लिथियम के होने की सूचना मिलने के बाद यहाँ के स्थानीयों में खुशी की लहर है और ये लोग उम्मीद लगाए सरकार से बैठे हैं कि लिथियम का भंडारण मिलने के बाद यहाँ अगर खनन कार्य होगा, प्लांट लगेंगे तो यहाँ के स्थानीय लोगों को यहाँ पे रोजगार भी मिलेगा। तो इस प्रकार लिथियम एक ऐसा बहुमूल्य पदार्थ है, एक ऐसा मेटल है जिसका इस्तेमाल आए दिन लगातार डेवलपिंग टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो, लैपटॉप हो, पावर बैंक हो, सौर ऊर्जा हो या अन्य जो लगातार जो टेक्नोलॉजी उभर रहे हैं उसमें लिथियम का इस्तेमाल हो रहा है। और लिथियम की भारी डिमांड को देखते हुए यहाँ पर सर्वे किया जा रहा है जीएसआई के द्वारा गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड के अंतर्गत आने वाले असूर हड्डी के जंगल में। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति की तरफ से झारखंड का पहला सरकारी लाइब्रेरी बनकर तैयार हो रहा है। 4 मंजिला इस लाइब्रेरी को जमशेदपुर के साकची में बनाया जा रहा है, जिसका बहुत ही जल्द उद्घाटन होगा। इस लाइब्रेरी में इंजीनियरिंग, मेडिकल, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस की पढ़ाई करने वाली छात्राओं के लिए भी किताबें उपलब्ध हैं। झारखंड के आंदोलनकारी की कहानी पूरे दीवारों पर दर्शाई गई है। स्वर्गीय ढीशुम गुरु शिबू सोरेन की पूरी कहानी इस लाइब्रेरी में आकर शहर के युवा जान सकेंगे। लाइब्रेरी में आने बच्चों के लिए भी मुकम्मल सुविधाएं हैं। छात्र छात्राएं इस लाइब्रेरी में आकर बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। जमशेदपुर के अपर नगर आयुक्त कृष्ण कुमार के नेतृत्व में युद्ध स्तर पर इसकी तैयारियां की जा रही है और बहुत ही जल्द जमशेदपुर के युवाओं को ये सौगात के रूप में दे दी जाएगी। मेमोरियल बिल्डिंग रख रहे हैं और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर हम लोग 2 फ्लोर में जो है लाइब्रेरी, नगर निगम का अपना लाइब्रेरी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। उपायुक्त महोदय भी इसकी निगरानी कर रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट से, अर्बन डेवलपमेंट से भी जो है लगातार इसको निगरानी की जा रही है। और यार